फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिजाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिजाइनर्स, UI UX डिजाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिजाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का तारुफ और उनके इस्तेमाल का तरीकाकार हमारी सीरीज का हिस्सा है। यह सफर हमने मूव टूल से शुरू किया था और मूव टूल से होते हुए आज हम पहुंचे हैं ब्लर टूल तक। एडोबी ने इसको कोई कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो बाय डिफॉल्ट असाइन नहीं किया। अगर आप किसी ऐसे टूल को जिसके साथ कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं और आप समझते हैं कि उसका आपको बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है, फ्रीक्वेंट यूज आप करते हैं उसका, तो फिर आप किसी भी टूल को कोई भी अपनी मर्जी से कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो असाइन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि वो कीबोर्ड शॉर्टकट जो आप इसको असाइन करें वो आपके सिस्टम के अंदर या फोटोशॉप में पहले से कहीं इस्तेमाल ना हो रहा हो। आज के ट्यूटोरियल में हम कीबोर्ड शॉर्टकट बनाने का तरीका नहीं देखेंगे क्योंकि फिर इस तरीके से ट्यूटोरियल जो है वो लंबा हो जाएगा, लेकिन बाद में किसी ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो किस तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं। फिलहाल सिर्फ इतना आपको बता देता हूं कि जब आप मेन्यू बार में से एडिट के मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की जो है वो Alt Shift Control और K, यानी जब आप अपने कीबोर्ड से Alt, Control और Shift प्रेस करके K प्रेस करेंगे तो फिर आप कीबोर्ड शॉर्टकट के पैनल में चले जाएंगे। फर्ज कर लें हम जो ही इसको यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये एक डेडिकेटेड पैनल है कीबोर्ड शॉर्टकट्स और मेन्यूज के लिए। यहाँ पे पहले से बने हुए जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं वहाँ पे वो लिखे हुए होते हैं। Ctrl+N जैसे न्यू के लिए है। इसी तरीके से जितने भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स एडोबी ने बना के रखे हुए हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे। अब कीबोर्ड शॉर्टकट्स में देखें तो ये है शॉर्टकट्स फॉर एप्लीकेशन मेन्यूज, यानी जितने भी मेन्यूज के अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप इस एरो के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे पैनल मेन्यूज जो हैं उनके कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं जो यहाँ पे आपको मेन्यूज नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से टूल्स के हवाले से जब हम देखते हैं ये सारे के सारे टूल पैनल्स, इनके कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये नीचे आपको एक इंस्ट्रक्शनल मैसेज जो है वो नजर आ रहा है जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आप किस तरीके से कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो है उनको एडिट कर सकते हैं। तो जो ही हमने टूल बार से ब्लर टूल को सिलेक्ट किया तो इसकी मतलब का ऑप्शन बार जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाती है। ब्लर जैसा कि नाम से जाहिर है आपने चीजों को धुंधला करना है। ये शार्पनेस के बिल्कुल उलट है। शार्पन क्या करता है कि वो चीजों को, वो पिक्सल्स को थोड़ा सा शार्प कर देता है, उनके अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है। ब्लर टूल उसके अपोजिट काम करता है। ब्लर से मुराद ये है कि आप पिक्सल्स को ब्लर कर देते हैं, धुंधला कर देते हैं, ताकि आपका जो सब्जेक्ट है या कोई फोकल पॉइंट आपने इमेज के अंदर जिस पे आप तवज्जो मरकूज करना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं, फर्ज करें आपने कोई अखबारात के लिए एडवर्टीजमेंट्स बनाई है, ऐड बनाया है या फ्लायर और ब्रोशर है और उसके अंदर कोई कॉल टू एक्शन आपने दिया है, कोई ऑफर नहीं आ रही है और आप ये चाहते हैं कि सिर्फ उसके ऊपर नजरें जाएं, तो फिर बाकी एरियाज जो होते हैं बैकग्राउंड वगैरह उसको आप थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं। फोटोग्राफी के अंदर भी ये एक टेक्निक होती है कि जब हम किसी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो बैकग्राउंड को बिलअमूम जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं वो ब्लर कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारी नजर जो है वो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर हो। तो ब्लर टूल का सिंपल सा यही काम है। मेन्यू बार में से फिल्टर के मेन्यू में एक ब्लर का बहुत जबरदस्त पैनल मौजूद है। हम गॉसियन ब्लर करते हैं, फील्ड ब्लर करते हैं। तो जब हम मेन्यू बार के बारे में ट्यूटोरियल करेंगे तो फिर मैं आपको सारे फिल्टर्स के हवाले से बताऊंगा कि कौन कौन सा मेन्यू कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है और कौन कौन सा फिल्टर है जो हम प्रोफेशनल लाइफ में फ्रीलांसिंग करियर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्लर टूल की ऑप्शन बार में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे प्रीसेट्स होते हैं। यहाँ पहले से बने हुए प्रीसेट्स को एक्सेस कर सकते हैं या अगर आपने अपनी मर्जी से कोई चेंजेस यहाँ पे किए हैं और आप उनको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ अपनी मर्जी से कोई नया प्रीसेट बना के उसको कोई भी नाम दे के आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है ये ब्रश पिकर का है। ये आपको बहुत सारे टूल्स में नजर आया होगा। क्योंकि ब्लर टूल जो है वो बिल्कुल ब्रश की तरह इस्तेमाल होगा, यानी आप उसको लेफ्ट माउस क्लिक से पेंट करेंगे तो वो क्या करेगा, जो ब्लर टूल है वो ब्लर करना शुरू कर देगा, जो ब्रश टूल होगा वो ब्रश करेगा, पेंसिल के साथ आप पेंसिल टूल इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से स्टैम्प टूल जब देखते हैं तो उसमें वो क्लोनिंग करता है। यानी ये एक कॉमन पैनल है। इसमें आप क्या करते हैं, जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक पैनल ओपन हो जाता है। इसमें आप साइज, हार्डनेस वगैरह कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से एंगल और डायमेंशन कंट्रोल करते हैं। यहाँ आप ब्रश की टिप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये छोटा सा गेयर बना हुआ है, यहाँ आप पहले से मौजूद ब्रशेस को एक्सेस कर सकते हैं या अपनी मर्जी से कोई नया ब्रश बना के उसको भी आप लोड कर सकते हैं।
या इन ब्रशेस को आप सेव भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो जिस टूल के अंदर भी ये ब्रश का पिकर होगा, इसका मतलब यह है कि आप उसको काम करते हुए राइट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से भी आप उसी पैनल को एक्सेस कर लेंगे जिस वक्त भी आपको प्रोजेक्ट में इसकी जरूरत पड़े। तीसरा यह है कि जहां पे भी ब्रश का पिकर होगा और ब्रश इन्वॉल्व होगा, वहां पे आप कीबोर्ड से राइट या लेफ्ट जो है वो उसको प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपका साइज जो है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद अब जाहिर बात है, जहां पे ब्रश पिकर होगा वहां पे ब्रश प्रीसेट्स भी होंगे। तो जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रीसेट्स का पैनल जो है ये ओपन हो जाता है। इसके बारे में हम इससे पहले वाले टूल्स में डिटेल में बात कर चुके हैं। उसके बाद ब्लेंडिंग मोड्स अगेन यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, अगरचे इसमें थोड़े लिमिटेड मोड्स हैं, यानी इसके अंदर डार्कन और लाइटन है। इसी तरीके से ह्यू, सैचुरेशन, कलर और लुमिनोसिटी। जो लंबी चौड़ी लिस्ट एक आपको नजर आती है वो यहाँ पे नहीं है। सिलेक्टिव ब्लेंडिंग मोड ब्लर टूल के साथ हमें नजर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेंथ का। ये एक नया ऑप्शन है। स्ट्रेंथ बिल्कुल इसी तरीके से बिहेव करती है जैसे टॉलरेंस का लेवल या टॉलरेंस की रेंज वाला जो ऑप्शन था वो बिहेव करता है। यानी जब आपकी टॉलरेंस जो है वो 100% होगी तो इसका मतलब यह है कि आपका ब्लर टूल जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्लर करेगा। इसी तरीके से जब आप इसको स्क्रब करके लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि अब वो कम ब्लर करेगा, यानी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। जो फिल्टर मेन्यू में ब्लर्स इफेक्ट हैं वो सारे एरियाज के ऊपर ब्लर का इफेक्ट डालते हैं या उन एरियाज में जिनको आपने सिलेक्ट किया होता है। इस ब्लर टूल का फायदा यह है कि ये आपका सिलेक्टिव काम करता है, यानी ये बिल्कुल ब्रश की तरह है। आपने अगर डॉक्यूमेंट के ऊपर किसी छोटे सी एरिया में भी कोई चीज ब्लर करनी है, फर्ज कर लें आपने क्रॉपिंग की है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव किया बैकग्राउंड से, तो उसके जो कॉर्नर होते हैं, जो उसके एजेस होते हैं, उनको आपने अगर कहीं कहीं पे आपको शार्पनेस फील हो या आपको महसूस हो कि वहां पे ब्लर की जरूरत है, तो फिर आप ब्लर टूल यहां से सिलेक्ट करेंगे और उतने एरिया के ऊपर आप पेंट कर देंगे तो वो ब्लर हो जाएगा। और वो होगा स्ट्रेंथ के हिसाब से कि जितनी आपकी स्ट्रेंथ है। तो जो ही मैं कीबोर्ड से 5 प्रेस करूंगा तो ये 50% हो जाएगा, 00 करूंगा तो 100%। इसी तरीके से अगर मैं तेजी से 1-4 करता हूं तो ये 14% जो है वो हमारा यहाँ पे स्ट्रेंथ का परसेंटेज जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये स्लाइडर है, इसकी मदद से भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपने देखनी हो कि स्ट्रेंथ की डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी इस टूल के साथ, तो मैं आपको इससे पहले वाले टूल्स में बता चुका हूं कि इस छोटे से एरो पे आप क्लिक करें, उसके बाद इस गियर के ऊपर आए, यहां से आप रीसेट कर दें इस टूल को। तो जो ही आप रीसेट करेंगे तो हमें वो बताएगा कि स्ट्रेंथ जो है वो इस टूल की बाय डिफॉल्ट 50% है। उसके बाद ये ऑप्शन है सैंपल ऑल लेयर्स का। सैंपल ऑल लेयर्स का ऑप्शन आपके लिए बहुत निजात दहिंदा है, ये आपका सेवियर है। जहां पे ये ऑप्शन होगा इसका मतलब यह है कि आप नॉन डिस्ट्रक्टिव अंदाज में काम कर सकते हैं, यानी बजाय इसके कि इस लेयर को हम तबाह करें और इसको ब्लर कर दें और बाद में हमें ख्याल आए कि ये हमने ब्लर नहीं करना था, तो आप इसके ऊपर एक नई लेयर जो है वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और जो इफेक्ट भी आप ब्लर का यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो इस नई लेयर के ऊपर अप्लाई होगा और उसको आप शो और हाइड भी कर सकते हैं एज पर नीड। उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन जो है ये वैक्यूम टैबलेट के लिए है। जब आपने वैक्यूम टैबलेट यूज करना है और इसको आप प्रेस कर देंगे तो फिर आप साइज वगैरह के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं ब्लर टूल के अमली इस्तेमाल की तरफ। अब ये आप देख रहे हैं ये छोटा सा साइज है, तो जो ही हम कीबोर्ड से राइट ब्रैकेट की को प्रेस करते हैं या राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी साइज कंट्रोल करते हैं। मैं चूंकि राइट हैंड यूजर हूँ तो मैंने राइट हैंड में माउस पकड़ा हुआ है और लेफ्ट हैंड के साथ में लेफ्ट ब्रैकेट की या राइट ब्रैकेट की जब कीबोर्ड से प्रेस करता हूं तो ये साइज जो है ये छोटा बड़ा हो जाता है। अब हमारी स्ट्रेंथ 50% है, मोड हमारा नॉर्मल है। यहां से हमने 400 ब्रश साइज सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमें इतनी ज्यादा जो है वो प्रीसेट्स में जाने की जरूरत नहीं, बाज़ का जरूरत पड़ती है इसकी भी, लेकिन फिलहाल हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए इसकी जरूरत नहीं है। तो जो ही हम लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करके यहाँ पे ब्रश के साथ जो है वो पेंट करने की कोशिश करते हैं तो कोई इफेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि हमने नई लेयर के ऊपर तो काम करना शुरू कर दिया, लेकिन हमने यहाँ पे ये देखें ये सैंपल ऑल लेयर्स का ऑप्शन जो है ये चेक नहीं है। तो जो ही हम इसको यहाँ से लेफ्ट माउस क्लिक करते हैं इस बॉक्स के अंदर तो ये चेक हो जाता है। अब चेक का मतलब ये है कि अब ये इस नई लेयर के ऊपर भी काम करेगा। अब लेफ्ट माउस क्लिक से जो ही मैं इसको प्रेस करना शुरू कर देता हूं तो यहाँ पे आप देखें कि इस थंबनेल के अंदर आपको इफेक्ट जो है वो फील हो रहा है। इस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर करना शुरू कर देते हैं ताकि हमारी नज़र जो है वो इस बुक के ऊपर हो, इस डायरी के ऊपर हो। क्योंकि हमने इसके अंदर कोई आर्ट करना है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाना है या कोई टेक्स्ट लिखना है, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ उसके ऊपर नज़र हो। तो इस तरीके से हम जो है वो
इसकी आउटर बाउंड्री जो है इसको ब्लर करना शुरू कर देते हैं इस तरीके से। तो आपने लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करके रखना है और ब्रश की तरह आपने इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां जहां जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको ब्लर करते चले जाएंगे। अब आप ये देखें, हम इसको हाइड करके देखते हैं तो ये काम दरअसल अभी आपने किया है। ये सिर्फ एक लेयर है जो हमें नजर आ रही है, यानी आपने ये वाला जो एरिया था जो हमें इस वक्त नजर आ रहा है, इतने हिस्से को आपने ब्लर कर दिया है। अगर आप इसको जूम करके देखें, मैं इसको हाइड करके आपको दिखाता हूं, ये उसका बिफोर था और जब हमने ब्लर किया तो ये उसका आफ्टर है, बिफोर आफ्टर। तो ये इसका फायदा है ब्लर टूल का। आप इसको अपनी मर्जी से ब्लर करने के लिए किसी भी हिस्से को, इमेज के या लेयर के या डॉक्यूमेंट के किसी छोटे से छोटे हिस्से को भी आप ब्लर कर सकते हैं। अब फर्ज करें हम ये ब्लर टूल का जो आइकन है इसको ब्लर करते हैं और इसके ऊपर मैं लेफ्ट माउस क्लिक जो है इसको पेंट करना शुरू कर दूंगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इस लेयर के अंदर यहाँ पे वही वाला कलर हमें नजर आना शुरू हो गया है। हम इस लेयर को हाइड करके देखते हैं तो आप ये देखें, उसने उतना हिस्सा जो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे सैंपल, इसका मतलब यह है कि उसने उतने हिस्से को ब्लर कर दिया है। इसको हम जूम करके देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि बिफोर और आफ्टर जो था वो क्या है। तो जो ही हम इसको हाइड करते हैं तो ये देखें, ये शार्प था, इसके अंदर एक शार्पनेस है, इसके किनारे जो है वो शार्प है। लेकिन हमने ब्लर कर दिया तो ये थोड़ा सा ऐसे स्लीपी सा हो गया, खाबीदा सा हो गया, ये ब्लर हो गया। तो ब्लर टूल का बस ये काम है जी। इसी तरीके से हम इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 100% पे अगर फर्ज करें ले जाते हैं और 100% पे ले जाने के बाद हम दोबारा से ब्लर करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पहले से ज्यादा जो है वो ताकत के साथ, पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ वो इसको ब्लर करेगा। जब आप इसको बार बार इसके ऊपर पेंट करते जाएंगे, लेफ्ट माउस क्लिक को आपने प्रेस करके रखा हुआ है, तो ये आपकी ब्लर की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा ब्लर जो है वो होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम हाइड करके देखते हैं, ये आपको नजर आ रहा है कि हमने इतना हिस्सा जो था इसको ब्लर कर दिया है। अब आफ्टर और बिफोर अगर आप देखें, थोड़ा सा हम इसको जूम करके देखते हैं ताकि करीब से आपको बेहतर अंदाज में नजर आ जाए। तो ये था जब हमने ब्लर करने से पहले हमारा जो टेक्स्ट था वो लेयर नजर आ रही थी, बिल्कुल शार्प टेक्स्ट है, लेकिन जब हमने ब्लर कर दिया तो ये इफेक्ट हो जाता है इसके ऊपर, बिफोर आफ्टर। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लर टूल। बहुत सिंपल, बहुत हैंडी, बहुत फ्रेंडली यूज है इसका। जब आपने मैनिपुलेशन करनी है खास तौर पर, या चीजों को आपने एक बैकग्राउंड से रिमूव करके दूसरे बैकग्राउंड पे लगाना है और आप ये चाहते हैं कि महसूस हो कि ये उसी बैकग्राउंड का, उसी इमेज का हिस्सा है, तो फिर आप उसके जो कॉर्नर्स होते हैं, ये एक हिडन सीक्रेट है, उसके जो कॉर्नर्स होते हैं प्रोफेशनल डिजाइनर्स क्या करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा ब्लर कर देते हैं। ब्लर करने से क्या होगा कि वो जो इसके एक्सटर्नल पिक्सल्स होंगे, वो जो बाउंड्री होगी वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, ब्लरी हो जाएगी, और जब कोई चीज ब्लर हो जाती है तो उसको किसी भी बैकग्राउंड के साथ इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये था ब्लर टूल का मुख्तसर सा तारुफ और उसके इस्तेमाल का तरीकाकार। थैंक यू वेरी मच।